नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोयाबीन की शुरुआत करेंगे, जहां पर लगातार 3 दिन लोअर सर्किट लगने के बाद आज शानदार रिकवरी आई है। एनसीडीएक्स पर 4% का ऊपरी सर्किट में कारोबार हो रहा है। सरकार ने सोया मील इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन तात्कालिक तौर पर सप्लाई तंग होने के कारण सोयाबीन में फिर से जोश लौटा है। सोयाबीन पर बात करने के लिए हमारे साथ हरीश एक्जिम के गोयल, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके बड़े जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता भी हैं। पर सोयाबीन आपकी चार्ट्स पर पहले लेके आना चाहेंगे और अब 5% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार है। मिस्टर गोयल, आप सबसे पहले किस तरह से देखते हैं इतनी ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स जो हमने सोयाबीन में आते हुए देखी हैं? क्या फंडामेंटल्स आप वॉच कर रहे हैं इस वक्त? सोयाबीन में जो तेजी और जो बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, उसका बेसिक रीजन है सोयाबीन मील की प्राइसेस ऑल टाइम हाई होना। सोयाबीन मील के लिए अभी हाल ही में इंपोर्ट की परमिशन दी गई है भारत सरकार द्वारा, पर उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। आज टुडे थर्ड डे अनाउंसमेंट के बाद भी कि किस रूप में नोटिफिकेशन आता है, उसी का वेटिंग हो रहा है कि डीजीएफटी के थ्रू ये नोटिफिकेशन आएगा तो एक्चुअल यूजर इंपोर्ट कर पाएगा या ओजीएल में होगा और कितनी क्वांटिटी होगी, अभी क्लियरिटी नहीं है। उसी को लेकर मार्केट आज वापस अगेन बुलिश हो गया है कि क्लियरिटी नहीं होने की वजह से। और ट्रांजिट टाइम भी ऑलमोस्ट 30 डेज का है, 25 डेज का, चाहे बांग्लादेश से आए चाहे फिर वो अदर कंट्रीज से आए, 25-30 डेज ट्रांजिट टाइम है। तब तक हमारी क्रॉप सामने खड़ी होगी अक्टूबर में, फर्स्ट वीक में, सितंबर एंड में, तो इसलिए मार्केट काफी वोलेटाइल बना रहेगा। और सोयाबीन मील के प्राइसेस जो ऑल टाइम हाई हैं, वो हमें लगता है कि करेक्शन वापस एक अच्छे से करेक्शन मोड में लेगा सितंबर फर्स्ट वीक में। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, हाल फिलहाल पोल्ट्री फीड के लिए अच्छा लिया है, पर किसानों के लिए कहा जा रहा है कि नुकसानदायक है। कोई गोल्डन टाइम था किसानों के लिए, सोयाबीन का अच्छा प्राइस मिलता, उन्हें 7,000 रुपए का प्राइस मिलता। मील खोलते ही आप देखेंगे अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट 6,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है गवर्नमेंट के इससे। पर इमीडिएट अवेलेबिलिटी बाजार में बिल्कुल भी नहीं थी और पोल्ट्री इंडस्ट्री लगातार इसकी गुहार भी कर रही थी कि सरकार इस तरह का कोई स्टेप उठाए, तो क्लियरली हमने वो उस वजह से यहाँ पर आते हुए देखा है। एक प्राइसेस पर व्यू मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। सुनील, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे मिस्टर गोयल कह रहे हैं कि करंट मंथ एक्सपेंसिव हैं, बाद के महीने यहाँ पर सस्ते हैं, क्लियरली जब तक माल आएगा हमारी फसल भी यहाँ पर तैयार होगी। किस तरह से एक नियर टर्म जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और स्लाइटली अगले 2-3 महीने के लिए अब क्या रुख बनता हुआ नजर आएगा? अच्छा जी, मेरे ख्याल से जैसे दूसरे एक्सपर्ट ने बताया, मेन सोया मील का जो डेफिसिट था उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं ऑल टाइम हाई पे चले गए थे। अगर फंडामेंटल्स देखें, इवन ग्लोबली भी सोयाबीन के प्राइसेस ऑन द राइज ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वेदर कंसर्न्स की वजह से सप्लाई जो है कम है और चाइना की तरफ से भी ओवरऑल डिमांड बेहतर है, तो उस वजह से इंटरनेशनली भी प्राइस पॉजिटिव थे। बट अगर गवर्नमेंट का मूव देखें कि सोया मील के इंपोर्ट को अगर वो मंजूरी वो अगर फॉर्मल तरीके से आ जाता है उसका, अगर तो उससे थोड़ा बहुत दबाव जो है हमें देखने को मिला था वो जारी रह सकता है। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट में चल रहे हैं, मुझे लगता है सप्लाई डिमांड मीट आउट हो जाएगा सोया मील फ्रंट पे अगर इंपोर्ट बढ़ जाती है। बट हाजिर में सप्लाई नहीं है, तो उस वजह से 450 रुपए के तेजी पे अभी काम कर रहा है, तो ये मोमेंटम हो सकता है और 200, 300, 500 रुपए तक रह सकता है। मे बी 9,500 का एक लेवल जो है देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। बट मुझे लगता है जो बायर्स रहेंगे वो बहुत ही सतर्क रह के बाय कर रहे हैं, 9,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय कर रहे हैं, 9,500 का टारगेट लेके। और अगर पोजिशनल व्यू देखें 1 या 2 महीने का, मुझे लगता है 9,500 का एक लेवल डिसेंट सेलिंग लेवल देखा जा सकता है, क्योंकि गुजरात का अगर हम देखते हैं एकरेज में हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं आवक जो है एंटिसिपेशन के हिसाब से आएगा, तो 9,500 विल बी अ डिसेंट सेलिंग लेवल फॉर सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो एज ऑफ नाउ 9,100 और 9,000, 9,500 के बीच में सोयाबीन में फिलहाल कारोबार हो सकता है। मिस्टर गोयल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि अगला 1-1.5-2 महीना यहाँ पर काफी टाइट रह सकता है, फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर देखने को मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज पर भी एक यहाँ पर नजर रखनी होगी, तो आपको क्या लगता है भावों के इस लिहाज से हम कहाँ मूव करेंगे? सोयाबीन का पीरियड जो स्टार्ट होगा वो मिड सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट से कह लीजिए आप, वहां से न्यू क्रॉप का सेशन स्टार्ट होगा। तो हमें लगता है कि करेक्ट प्राइस जो है 5,000 के आसपास स्टार्ट होगा, तो सोया मील की बाइंग भी आएगी, प्लांट वाले क्रशिंग भी कर पाएंगे। यदि उससे ऊपर प्राइस रहा तो वो करेक्ट उस लेवल पे प्लांट वाले क्रशिंग कर नहीं पाएंगे, डीओसी एक्सपोर्ट होगी नहीं, डोमेस्टिक डिमांड क्रैक बुरी तरह डाउन चली जाएगी क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हमें लगता है कि पूरा मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है, सो करेक्ट होने में टाइम लगेगा, 1.5 मंथ।
ट्रेडिंग के लिए दूर रहना चाहिए। आप एडिबल ऑयल की बात करें तो हाँ, इस एडिबल ऑयल में थोड़ा बुलिश रहेगा मार्केट। अक्टूबर की डिमांड है, इंपोर्टेड ऑयल की अराइवल थोड़ी वीक है, तो एडिबल ऑयल में थोड़ा सा फंडामेंटली ठीक रहेगा। अक्टूबर की अच्छी डिमांड है, नवंबर की अच्छी डिमांड है, क्रॉप थोड़ी लेट हो गई है, क्रॉप डाउन है। हम क्रॉप हेक्टेयर की बात करें तो 110 लाख हेक्टेयर में क्रॉप के आने की संभावना है, जो इस साल लगता है हमारे को एकड़ के हिसाब से काउंट करेंगे तो 9.5 मिलियन के आसपास बैठना ही चाहिए क्रॉप। फिर भी अभी सही आंकड़े आने में थोड़ा वक्त है, उसके बाद हम वापस से शेयर करेंगे। पर मील की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली अक्टूबर मंथ में, क्योंकि प्राइस बहुत हाई है। जी हाँ, और इम्पोर्ट, हाँ जी हाँ, एक नई बात और इम्पोर्टेड सोयाबीन की कॉस्ट जो है इस वक्त 6,500 एंड 7,000 रुपीज, सॉरी 67,000 के आसपास आ रही है। तो उसको लेके भी काफी मार्केट डरा हुआ है कि 67,000 में इम्पोर्टेड मिल आएगा। और जो नोटिफिकेशन आने वाला है 30 सितंबर और मैक्सिमम 2 अक्टूबर तक ही अलाउ है इम्पोर्ट बिल ऑफ एंट्री, उसके बाद क्या नहीं है। 30 सितंबर इज द लास्ट डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो उसका माल आएगा अक्टूबर में, 15 अक्टूबर को, तब तक न्यू क्रॉप आ जाएगा। गवर्नमेंट को जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेके जल्दी नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। जी हाँ, जैसे आपने कहा, क्लियरिटी मिले। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि 3 दिन हो चुके हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार अभी भी यहाँ पर है। काफी डिटेल्स यहाँ पर बाजार को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन नोटिफिकेशन को देखना यहाँ पर जरूरी है। और उसके पहले हल्का सा उछाल हमने यहाँ पर फिर से बाजारों में आते हुए देखा है। तो काफी सारे फंडामेंटल्स हैं और अगले 2-3 महीने के लिए किस तरह का बाजार रह सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया भी है। मिस्टर गोयल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए। लेकिन एक और कमोडिटी है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां पर हमने अच्छी खासा उछाल आता हुआ देखा है, वो है चीनी। कल आईसीई में यहाँ पर 6% का बढ़त देखने को मिला। 4.5 साल के हाईज के ऊपर अब यहाँ पर चीनी कारोबार कर रही है। मेजर कंसर्न्स जो है वो ब्राजील से आ रही हैं, जहां पर क्रशिंग कम होने से कीमतों को सपोर्ट है और माना यह जा रहा है कि शायद इस बार ग्लोबल डेफिसिट या फिर ब्राजील डेफिसिट की बात करें तो करीबन 10% का देखने को मिल सकता है। आइसा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। आपसे बात हुई थी, हमने ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स की बात उस समय करी थी, लेकिन अब जिस तरह का भाव ऊपर भागा चला जा रहा है, ब्राजील से अब और क्लैरिटी आने लगी है कि क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आपसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का ही जायजा लेना चाहेंगे। ये जो यूनिका के कल नंबर जो आए, इट इज सरप्राइजिंग डाउनवर्ड क्रॉप फ्रॉम ब्राजील। तो ये जो नंबर है, इससे पूरी मार्केट कल एक साथ में ही जंप हो गई थी। 5% आइस मार्केट यहाँ से और 5-6% बढ़ सकती है। और इसका सीधा फायदा जो है ये इंडियन मार्केट को हुआ है। और जो क्रॉप ब्राजील का इस तरह से अगर और एक महीने का नीचे आ गया तो बाजार ऊपर कहाँ तक जाएगी वो आप समझ सकते हैं कि करीबन 10% की और तेजी भी आ सकती है। एक बात हुई। दूसरी जो सीएनबीसी से शेयर करने हमें खुशी हो रही है कि अगले सीजन की चीनी के सौदे ये तेजी के कारण से चालू हो गए हैं और 30,50 के रेट में रो शुगर यानी 100 रुपया आप समझो व्हाइट शुगर का कन्वर्जन का कोष की बचत होती है उसमें। तो इक्वलेंट टू 3150 में कोई एक आध समझो 2 लाख टन के व्यापार हुए नई सीजन के। दैट इज ऑल्सो विदाउट एनी सब्सिडी। जी हाँ। तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। और अगर इसी तरह चला तो एक बात तो 100% है कि हम लोग अगली सीजन में 60 से 70 लाख टन एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी है, जिससे डोमेस्टिक मार्केट को थोड़ा सा सेंटिमेंटल सपोर्ट अच्छा मिलेगा। पर ऐसा कि यहाँ से हमारे पास चीनी ज्यादा है, वो वर्ल्ड के पास कम है, तो उसका बेनिफिट इंडियन मार्केट को अच्छी तरह से होगा। और ये हो रहा है कि 3 साल से हम लोग इंडिया जो है वर्ल्ड को सप्लायर कर हो रही है इंडिया से ही। तो हमारे लिए नई मार्केट्स भी खुलेगी और वर्ल्ड जो है इंडिया की शुगर का जो है उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तो हमारे लिए काफी बेनिफिट है और ये सीधा फायदा जो है शुगर इंडस्ट्रीज और शुगर फार्मर्स को जा रहे हैं। पॉइंट टेकन। मिस्टर विटलानी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो तमाम चीजें प्रफुल्ल जी ने समझाई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी कम है, लेकिन भारतीय बाजारों में सीजन से पहले ही यहाँ पर काफी हद तक चीनी कॉन्ट्रैक्ट की गई है। तो क्लियरली भारतीय चीनी मिलों के लिए चाहे वो बायोफ्यूल स्टोरी हो या एक्सपोर्ट्स हो, दोनों ही तरफ से काफी सपोर्ट है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर नॉन एग्री स्पेस की करेंगे। गोल्ड स्पॉट के साथ आएंगे वापस।